हे एवरीवन, मैं हूं निखिल गंभीर। आपके सवालों के जवाब इस वीडियोस में, इस प्लेटफॉर्म पे लेके आता हूं। एक यंगस्टर्स का सवाल है, कॉमन है। 5 लाख से ज़्यादा यंगस्टर्स को, अडल्ट्स को मैं अभी तक ट्रेनिंग दे चुका हूं, बिजनेस में, सेल्स में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में। और एक कॉमन सवाल है जो बार बार उड़ उड़ के मेरे पास आ रहा है। वो सवाल क्या कहता है, सर एक बात बताओ, मनी मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, फाइनेंस की क्या टिप दोगे आप अडल्ट्स को? जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या एडवाइस देते हो? वो पैसे के बारे में कैसे सोचें, कैसे मैनेज करें, उसको कैसे मल्टीप्लाई करें, उसको कैसे जोड़ के रखें, इन्वेस्ट करने के बारे में क्या सोचें, सेविंग के बारे में क्या सोचें? तो इस तरह के सवाल उनके जब आते हैं पैसों को लेकर, मुझे बड़ी अचंभा होती है, क्योंकि ये एजुकेशन उनको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। वो एजुकेशन उनको हम इसी वीडियो में दे देंगे और बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे। कुछ टुकड़ों में, सिर्फ 5 टुकड़ों में पूरे वीडियो को कंप्लीट कर देंगे और 5 टुकड़ों के अंदर 5 गेम प्लान आपको सिखा देंगे, जिससे आपको पैसे को मैनेज करना, ग्रो करना, संभालना, इन्वेस्ट करना, सब कुछ आ जाएगा। और इन्वेस्ट करने के साथ साथ उस पैसे को बड़ा करना भी आ जाएगा। और ये 5 पॉइंट्स आपके दिमाग को ऐसे खोल कर रख देंगे। मैं हूं निखिल गंभीर, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, 25x बिजनेस कोच एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। हियर वी गो फॉर द वीडियो, लेट्स गो। नंबर 1, पे विथ कैश नॉट क्रेडिट। आपको जितना हो सके मैक्सिमम पेमेंट्स अपने अकाउंट से करनी है, क्रेडिट से नहीं करनी। मतलब जो पैसा आपके पास है वही खर्च करो, क्रेडिट पर लेकर कभी जितना हो सके ना ही खर्च करो। इसको अवॉइड करो, जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करो। मेरी बात को समझो। आज आपको कितने कॉल्स आते हैं बैंक से, अरे लोन ले लो सर, अरे क्रेडिट कार्ड ले लो सर, हमारा क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं हम लोग, ये वाला कार्ड, वो वाला कार्ड, ये वाला लोन, वो वाला लोन। क्यों कॉल आते हैं? ये बैंक में सेल्स पर्सन तक बिठा रखे हैं आपको कॉल करके लोन और क्रेडिट कार्ड सेल करने के लिए। क्यों होता है ऐसा? मैं समझाता हूं आपको। वो आपके खर्चे बढ़ा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, वो आपके खर्चे बढ़ा रहे हैं और अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं। आपके खर्चे बढ़ा के अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं। बात को समझो। आपको ज्यादा पैसा दे रहे हैं खर्च करने के लिए, ताकि आप एक्स्ट्रा खर्चा कर सके अपनी इनकम से और उसके बाद उस पैसे को लौटाएं, साथ में उसके ऊपर बना हुआ इंटरेस्ट भी लौटाएं और वो अपनी इनकम कमा सके इंटरेस्ट से। वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप गलत कर रहे हो। वो तो इनकम कमा रहे हैं, उनके साथ तो कुछ भी गलत नहीं है। गलत आपके साथ हो रहा है, या आपके साथ जाने अनजाने में स्कैम हो रहा है। और स्कैम करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ आप खुद हैं। आपको ये कार्ड इशू करते हैं, सर ईएमआई पे कुछ भी ले लो ना सर, हम आपको कार्ड तो दे ही रहे हैं। वो आपको लोन इशू करते हैं, सर आपको लोन दे रहे हैं, आपका 5 लाख का लोन निकला हुआ है, 3 लाख का लोन निकला हुआ है, आप लोन ले लेते हैं जी, पैसा निकला है। अरे फ्री का नहीं है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, हर महीने लग रही है, बहुत जबरदस्त लग रही है। और अगर इंटरेस्ट भी नहीं दिया ना तो इंटरेस्ट कंपाउंड भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, वो इंटरेस्ट का साइज भी बड़ा हो जाएगा, वो कॉस्ट जो है आपके ऊपर पड़ने वाली है उसका साइज बड़ा हो जाएगा। जाने अनजाने में वो जो चीज है जो आपको एक्चुअली में 2 लाख की पड़ी थी, लोन पर ली थी, कार्ड पे ली थी, वो 2 लाख की नहीं है, वो 5 लाख की पड़ गई आपको। वो इंटरेस्ट लगते लगते कंपाउंड होते होते वो चीज आपको 5 लाख की पड़ गई है। वो कॉस्ट बड़ी हो गई है इंटरेस्ट लगने की वजह से। मेरी बात को समझो। जितना हो सके अवॉइड करें उधार को। अपनी जेब में जितनी जमा पूंजी है, जितनी आरओआई आपकी इन्वेस्टमेंट पे आ रही है, सिर्फ उसी को खर्च करें। उसके अलावा एक्स्ट्रा खर्चा ना करें, नहीं तो इसके बोझ तले दब के मर सकते हैं आप। छोटी सी बात है लेकिन गहरा इंपैक्ट है। नंबर 2, एजुकेट योरसेल्फ ऑन फाइनेंस। अपने आप को फाइनेंस में एजुकेट करें, जितना ज्यादा हो सके एजुकेट करें। सर कहां से एजुकेट करें? अरे फाइनेंस के ऊपर कितनी सारी बुक्स लिखी हैं, कितने बड़े बड़े दिग्गज राइटर्स ने लिखी हैं, ऑथर्स ने लिखी हैं, जाके पढ़ो ना। कितने ही मिलती है? 100 रुपए की, 200 रुपए की, 250 रुपए की। और उसके अंदर उनके सालों का अध्ययन होता है, सालों की प्रैक्टिस, सालों की प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। वो आपको ऐसे चुटकियों में 10, 15, 20, 50, 100, 200 पन्नों के अंदर मिल जाएगी। और क्या चाहिए आपको? आप कहते हो सर बुक्स नहीं पढ़ी जाती। कोई बात नहीं, यूट्यूब पे कितने सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स आके फ्री में सिखा रहे हैं आपको, आप उनसे सीखो ना। कितना कंटेंट है यूट्यूब पे फाइनेंस के ऊपर, करोड़ों वीडियोस हैं। आपने कितनी देख ली, कितनों के नोट्स बना लिए, कितनों को रियल लाइफ में अप्लाई किया? आप खुद सोचो। और आप बोलते हो मैं यूट्यूब पे भी फोकस नहीं कर पा रहा हूं सर, मैं बुक पे नहीं कर पा रहा हूं, मुझे कोई फॉर्मेट में आराम से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सिखा दे, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल होता है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स अपना प्रीमियम कंटेंट भी देते हैं। हमारे पास खुद का एक प्रीमियम कंटेंट है जो आपको पूरा पूरा प्रैक्टिकल एक नॉलेज में, स्ट्रक्चर में, टुकड़ों में, फ्रेमवर्क के साथ फाइनेंस की पूरी नॉलेज दे देगा, आपको एक्सपर्ट बना देगा। हर एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास उनका प्रीमियम कंटेंट है, अब वहां से ले सकते हो। क्या होगा? थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या हुआ? ब्रेन पर अगर इन्वेस्टमेंट करनी भी पड़ी तो ब्रेन पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है, दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है। ये आपको उतना ही रिटर्न वापस ला के देगा, शायद 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना रिटर्न वापस ला के देगा। आपको सोचना नहीं है, फाइनेंस में अपने आप को एजुकेट करना है। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को एजुकेट करो, बुक से, एडवाइजर से, एक्सपर्ट से, वीडियो से, कंटेंट से, जहां से कर सकते हो करो। ज्ञान चारों तरफ बट रहा है, जहां से मिले लपेट लो। और उस ज्ञान को लपेटो मत, उस ज्ञान को अप्लाई भी करो। अप्लाई करने के साथ आप देखोगे आपकी जिंदगी के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। नंबर 3, लर्न टू मेक बजट्स।
बजट्स बनाना सीखो। किस चीज़ के बजट? कॉस्ट के बजट्स, कि ये जो कमिंग वीक है इसमें मेरी कितनी कॉस्ट आने वाली है, कमिंग मंथ में, कमिंग ईयर में, कमिंग क्वार्टर में मेरी कॉस्ट कितनी आने वाली है, क्या क्या खर्चा है, किसकी शादी आ रही है, कौन से कपड़े लेने पड़ रहे हैं मुझे, कौन सा खाना खाना पड़ रहा है मुझे, कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है मेरा, क्या मुझे 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, उस 3 दिन के अंदर कितना खर्चा आ रहा है। मतलब आपके जो भी खर्चे आने वाले हैं उसका टोटल बजट बनाओ, इसे कहते हैं कॉस्ट बजट। उसके बाद कहाँ कहाँ से मेरी इनकम आ रही है, क्या मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरी सैलरी आ रही है, क्या मेरी कोई एक्स्ट्रा इनकम है, क्या मैं जो फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ वहाँ से प्रॉफिट्स आ रहे हैं, क्या उसके अलावा क्या मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है छोटी मोटी, वहां से मुझे रिटर्न आ रही है, क्या मुझे कोई छोटी मोटी रेंटल इनकम आ रही है, क्या मुझे कोई डिविडेंड इनकम आ रही है। जो भी मेरी टोटल इनकम है उसका बजट बनाओ, यानी कि कॉस्ट का बजट बनाया, इनकम का बजट बनाया, उससे आइडिया हो गया, आपने आइडिया लगा लिया कि एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं, प्रॉफिट में से कॉस्ट को माइनस किया तो लास्ट में जो नेट निकला वो आपकी सेविंग्स है, मतलब वो एस्टिमेटेड सेविंग्स है, वो आपका सेविंग बजट है। आप बजट बनाना सीखो, जिससे आपको ये पता चलेगा कहाँ खर्चा हो रहा है, कितनी इनकम आ रही है, कितनी सेविंग कर पा रहा हूँ, उसमें से निकाल के कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आप अपने फाइनेंस को मैनेज करना सीखें। दिस इज कॉल्ड अ गुड फाइनेंशियल मैनेजर। नंबर 4, स्टार्ट एन इमरजेंसी फंड। आपको अपना इमरजेंसी फंड मैनेज करके रखना है, क्योंकि भैया कभी भी इमरजेंसी आएगी और उस दिन आपके पास पैसा नहीं होगा, और जब 4 जगह जाके हाथ फैलाओगे ना तो कोई उधार भी नहीं देगा। ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है, क्योंकि ऐसा होता है लाइफ में। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके पास इमरजेंसी आ गई होगी लेकिन उस टाइम आपके हाथ में पैसा नहीं होगा, आपने 4 जगह कॉल घुमाए होंगे लेकिन पैसा अरेंज नहीं हो पाया होगा। जिसने अरेंज भी करवा के दिया होगा उसने अच्छी खासी कॉस्ट इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर लिया होगा, या एहसान दिखा दिया होगा आपके ऊपर, आपको पैसा देंगे। मेरी बात को समझो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, अपने ऑनर खुद बनो। इमरजेंसी कभी भी पड़ जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है, कहां से लाओगे पैसा, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कहां से लाओगे पैसा। चलो थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं, अगर सडन आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहां इन्वेस्टमेंट करने से आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना होने वाला है, आपको दिख रहा है कि आप रिच बनने वाले हो, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही पैसा नहीं है, कहां से लाओगे। आप कोई चीज सीखना चाहते हो, उसके लिए पैसा नहीं है, कहां से लाओगे। लर्निंग करना चाहते हो, कोई एजुकेशन लेना चाहते हो, लर्निंग एजुकेशन छोड़ो, इवन कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके वहां से प्रॉफिट कमाने के मूड में हो, वो पैसा भी नहीं है। सडन अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने चल के खुद आ जाती है तो तब क्या करोगे। ऐसे केसेस में बोलते हैं इमरजेंसी पड़ गई है, अब इमरजेंसी फंड है नहीं। अपना एक इमरजेंसी फंड बना के रखो। आपको इसकी नीड हर साल में एक बार पड़ ही सकती है, मे बी 2 साल में एक बार पड़ सकती है, लेकिन पड़ेगी ये कंपलसरी है, पड़ेगी ये कंफर्म्ड है। इससे बेटर कि जब आपको बीमारी हो उसके बाद दवाई लें, इससे बेटर कुछ ऐसा खा लें कि बीमारी हो ही ना, मतलब हेल्दी डाइट ले लें। इसका मतलब पैसा जमा करके रख लो। आपका इमरजेंसी फंड आपको उस टाइम हेल्प करेगा जब आपकी हेल्प कोई भी नहीं करेगा। लास्ट 5th पॉइंट, स्टार्ट रिटायरमेंट फंड। आपका रिटायरमेंट फंड स्टार्ट कर दो, सेव करना भैया, नहीं तो बाद में फंसोगे। आप लोग इतनी छोटी सी एज में, यंग एज में सर हम रिटायरमेंट फंड के बारे में क्यों सोचे। मेरी बात सुनो, जितना अर्ली जोड़ना शुरू कर दोगे या इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे अपनी रिटायरमेंट के लिए उतना बेहतर है। अपने रिटायरमेंट का जुगाड़ पहले कर लो। आप लोग सर इतना जल्दी जुगाड़ क्यों करवा रहे हो। आपको लगता होगा आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत आज है, आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत आज नहीं है, आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत तब पड़ेगी। ऐसा क्यों सर। ऐसा इसलिए क्योंकि तब आप कमाने वाले नहीं होंगे, तब आपकी बॉडी में उतने एफर्ट डालने की क्षमता नहीं होगी, तब आपके अंदर वो जोश नहीं होगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, आपके पास उस लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, उतना एक्सपोजर नहीं होगा, सिर्फ एक्सपीरियंस होगा और कुछ नहीं होगा। तो बेटर ये है कि जितना ज़्यादा हो सके इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें ताकि आप रिटायरमेंट आराम से काट सके। जितना ज़्यादा हो सके सेव करना शुरू करें ताकि आप रिटायरमेंट आराम से काट सकें, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए अगर आपने जुगाड़ नहीं किया तो आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हैं अगर आपको उसने लास्ट में चीट कर दिया, डिसीव कर दिया, तो आपका काम हो गया भैया। अब आप अपनी रिटायरमेंट तड़प के काटने वाले हो, और रिटायरमेंट तड़प के काटो, उससे बेटर है अभी से ही बीमारी का इलाज लेना शुरू कर दो ताकि बाद में बीमारी बड़ी हो ही ना। रिटायरमेंट फंड के लिए आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जितने ज़्यादा हो सके आप पैसे को इन्वेस्ट करने की कोशिश करो, और वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ पर आपको फाइनेंशियल एडवाइजेस मिल रही हैं, अच्छे कंसल्टेंट जहाँ पे कंसल्टेंसी दे रहे हैं, जहाँ के बारे में एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, जहाँ की नॉलेज आपको है, जहाँ के लिए आपने एजुकेशन ली है। मतलब अपने पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ पर दूर तक अगर सोच पाओ तो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही हो, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स नजर आ रहे हो। तो ये थी आपकी 5 जबरदस्त फाइनेंशियल गेम, फाइनेंशियल टिप्स। आपको ऐसी हजारों फाइनेंशियल टिप्स चाहिए तो हमारा नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है उस पर राइट नाउ डायल कर दें। आप जस्ट एक कॉल दूर है हमारे 10,000 फाइनेंशियल टिप को ग्रैब करने के लिए। न जाने कितनी सेल्स टिप्स, मार्केटिंग टिप्स, ब्रांडिंग टिप्स, एक्सपेंशन टिप्स को लेने के लिए सिर्फ एक कॉल दूर है। आप इस नंबर को दबाएं, राइट नाउ डायल करें। हमारे कंसल्टेंट आपको फ्री कंसल्टेंसी देंगे जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हजारों कितने सारे गेम प्लान्स हैं जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल
अपने आप को ग्रो कर पाएंगे, फाइनेंशियली अपने आप को एक्सपांड कर पाएंगे और फाइनेंशियली अपने आप को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ग्रो 25x।